ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। पाल भाई, आज खास मुरली रिविजन में बाबा ने आज खास बोला है कि प्राण दान देने वाला बाप तुम्हें प्राण दान देता है। तो बाबा बोलता है ऐसे प्राण दान देने वाले बाप प्यार से याद करना। प्राण दान क्या देता है? नॉलेज देता है बाबा। नॉलेज से हमको प्राण दान मिल जाता है। तो नॉलेज के ऊपर ही बाबा ने बताया आज कि नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम भी है। इससे एक के जन्म की तुम मालामाल बन जाते हो, धनवान बन जाते हो, हिल्दी विल्दी बन जाते हो। तो इस तरह बाबा ने पूरा नॉलेज के ऊपर बताया आज। तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। बाबा बोला तुम तो बिगड़े हुए थे, मैं तुमको सुधारने आया हूँ। तुम ऐसे सुधर जाते हो जो 21 जन्म के लिए मालामाल हो जाते हो। तो ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करना चाहिए। तो इस तरह बाबा की आज मुरली में जो पूरी मुरली है इसी के ऊपर है, पढ़ाई के ऊपर। थोड़ा बताएंगे पाल भाई, क्लियर करेंगे आप आगे के लिए। ओम शांति ईश्वर भाई जी। ओम शांति। आज 30 मार्च 2024 की जी मुरली हम लोग रिवीजन कर रहे हैं जी। आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, प्राण दान देने वाला बाप है। वह नॉलेज ऐसी देते हैं जिससे प्राण दान मिल जाता है जी। ऐसे प्राण दान देने वाले बाप को प्यार से याद करो। प्राण दान, प्राण दान, प्राण तो ऑलरेडी है ही हम लोगों का, फिर भी बाबा आकर के प्राण दान दे रहा है। तो कौन सा प्राण दान देता है? ये जो संस्कार है ना, 21 जन्म के लिए जो संस्कार परिवर्तन कर देता है ना बाबा बच्चों। जैसे कोई चीज में अगर कोई बढ़िया उसको बना दिया तो बोला इसमें प्राण डाल दिया, सुना ऐसे बोलते लोग। जैसे कोई मूर्तिकार होता है, मूर्ति तो सब लोग बनाते हैं, मूर्ति कहलाती है। लेकिन जैसे उसकी मूर्ति बनाई राम की, तो लोगों ने क्या बोला, अरे ऐसी मूर्ति से बोलती है, प्राण डाल दिया बोले इस मूर्ति जैसे बोलती है। इसमें तो दूसरी बात और ये है, जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा है, डूब रहा होता है तो उसको बाल पकड़ के निकाल देते हैं बाहर, तो प्राण उसकी बच जाती है, वो भी प्राण दान। उसी प्रकार हम लोग ये विषय सागर में भरी हुई दुनिया, इसमें हम लोग ऐसी हालत हो गई थी कि अब प्राण गई की गई। बाबा ने कई मूल्य बोला छोटे तक तुम डूब गए थे दलदल में। तो ये दलदल में हम ऐसे डूब गए थे, विषय सागर के दलदल में, कि प्राण निकली की निकली, निकली की निकली, ऐसी हालत हम लोगों की हो गई थी। तो बाबा आ करके सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे करके, आत्मा का ज्ञान दे करके, परमपिता परमात्मा स्वयं अपना परिचय दे करके, सारी ABCD अर्थात आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि चक्र का, ड्रामा का ज्ञान दे करके हम लोगों को एक तरह से प्राण दान दे देता है। अर्थात विषय सागर से हमको छुड़ाता है। विषय सागर से छुड़ाना ही प्राण दान देना है। विषय विकार में मिट्टी, गधे का उदाहरण देता है ना बाबा, गधे का मालिक धुलाई करता है फिर आके लौट जाता है। वैसे इस तरह लिथड़े हुए थे विषय विकार में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, अलबेलापन, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, तेरा तो तेरा, मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। ऐसी हालत मनुष्यों की, मतलब कलयुगी मनुष्य आत्माओं की आज भी है, हम सबकी भी थी। लेकिन बाबा ने आकर के ज्ञान दे करके हमको बचा दिया। तो ऐसे हमको श्रेष्ठ जीवन देने वाले, ऐसे प्राण दान देने वाले बाप को इतना प्यार से याद करना चाहिए। बाप क्या है? ज्ञान देकर, ज्ञान से हमारे संस्कार परिवर्तन कर देता है पूरे। जो संस्कार परिवर्तन होता है उसके लिए वो लंबा समय चलता है। बाबा 21 जन्म तुम्हारा 21 जन्मों के लिए मालामाल हो जाते हैं। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा है, किस आधार पर 21 जन्मों तक तुम्हारे सब भंडारे भरपूर रहते हैं? बाबा ने कहा, संगम युग पर तुम बच्चों को जो नॉलेज मिलती है यह सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई के आधार से सब भंडारे भरपूर हो जाते हैं। इस पढ़ाई से ही 21 जन्मों की खुशी मिल जाती है। ऐसी कोई चीज नहीं जिसके प्राप्ति की इच्छा रहे।
बाबा नॉलेज का ऐसा दान देते हैं जिससे आत्मा क्या से क्या बन जाती है। जी। एक साधारण मनुष्य से देवता बन जाते हैं। और देवताओं के लिए गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में भी और ब्राह्मणों के खजाने में भी। वर्तमान में भी हम सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते हैं। देवताएं भी सर्व प्राप्ति संपन्न थे और इच्छा मात्रम अविद्या थे। इस तरह से इस पढ़ाई से ही 21 जन्मों के लिए धन धान्य से भरपूर हो जाते हैं, वहां कोई चीज की कमी नहीं रहती है। तो अर्थात 21 जन्मों की खुशी मिल जाती है। तो इस तरह से बाबा ने कहा है। बाबा ने कहा मनुष्य जब सुधरते हैं तो सारी दुनिया ही सुधर जाती है। सतयुग सुधरी हुई दुनिया थी, कलयुग अनसुधरी हुई दुनिया है। बाबा जिसको आर्य और अनआर्य बोला है आज। आर्य देवताओं को, अनार्य साधारण मनुष्यों को बाबा ने कहा है। जब देवताएं थे तो सुधरेले थे, अभी बिगड़ गए हैं, उसको अनसुधरेले बाबा कहता है। बाबा कहता है भगवान को भूलने के कारण ही तुम चट खाते में चले गए हो। क्या हो गया है? चट खाते में चले गए हैं भगवान को भूलने के कारण। गीता का भगवान कौन है ये जानते ही नहीं। फिर बाबा ने नॉलेज के ऊपर ही आज बाबा ने कहा है। बाबा ने कहा पढ़ाने वाला तो पढ़ा कर गुम हो जाता है, नॉलेज दे करके, सर्व प्राप्ति करा करके, और पढ़ने वाले आकर के विश्व के मालिक बन जाते हैं। बाबा ने बोला दुनिया में ऐसे होता है, तो टीचर पढ़ा के इतना डिग्री दिलाता है, जो बड़ी पोस्ट में टीचर को तो भूल जाता है ना। टीचर तो बेचारा याद ही, पर उसकी पोस्ट उसको मिलती, प्राप्ति मिलती हो जाती। फिर बाबा ने कहा यह ज्ञान आत्मा में है, अच्छा या बुरा संस्कार आत्मा भी है, शरीर तो मिट्टी है। बाबा ने कहा आज पढ़ाई के ऊपर ही सारी महिमा है, और ब्राह्मण धर्म देवताओं से भी अच्छा धर्म है, आज बाबा ने बोला। तो इस तरह से बाबा ने तुम बच्चों को नॉलेजफुल बनाए हैं। तब तुम पढ़ते हो तो नशा रहना चाहिए। पास विद ऑनर कुल 8 होते हैं, यह बहुत बड़ा इम्तहान है। जैसे बाबा ने ICS को याद किया, ICS एग्जाम होता है ना, इस तरह का। बाबा ने अपने को देखना है, हमारी आत्मा कितनी पवित्र बनी है। बैटरी भरेगी जब योग में रहेंगे। योग होगा तो सतो प्रधान बनेंगे, तमो प्रधान आत्मा वापस जा नहीं सकेगी। अर्थात बैटरी जिसकी उतरी हुई है वो वापस जा नहीं सकती। फिर बाबा ने आज धारणा के लिए मुख्य सार में बोला है, इस अनसुधरी पुरानी दुनिया को सुधारने के लिए स्वयं को सुधारना है। अपनी बुद्धि को बाप की याद से रिफाइन बनाना है। दूसरा, आपस में रूह रिहान करना है, वाद विवाद नहीं करना है। नॉलेज का दान दे सर्व का भंडारा भरपूर करना है। वरदान में आज बाबा ने कहा है, स्वमान की सीट पर स्थित हो शक्तियों को आर्डर प्रमार चलाने वाले विशाल बुद्धि भव। बाबा ने कहा अपनी विशाल बुद्धि द्वारा सर्व शक्तियों रूपी सेवाधारियों को समय पर कार्य में लगाओ। जो भी टाइटल डायरेक्ट परमात्मा द्वारा मिले हुए हैं उसके नशे में रहो। स्वमान की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो तो सर्व शक्तियां सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होंगी, आपके आर्डर के इंतजार में होंगी। तो वरदान और वर्षे को कार्य में लगाओ। मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवा सेवाधारियों से लो तो सदा राजी रहेंगे, बार बार अर्जी नहीं डालेंगे। तो बाबा ने क्या कहा, सर्व शक्तियां रूपी सेवाधारियों को समय पर कार्य में लगाओ। कल बाबा ने बोला था आप मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए सर्व शक्तियां सेवाधारी हैं। सिर्फ अथॉरिटी चाहिए उसको कार्य में लगाने की, पावर चाहिए। कल बाबा ने बोला था। आज बाबा ने कहा क्या बोला, जो टाइटल डायरेक्ट परमात्मा द्वारा मिले हुए हैं, जैसे मिला हुआ है कि आप महान आत्मा हो, तो महान आत्मा के लिए बाबा ने कहा उस नशे में रहो, उस स्वमान की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो। तो महान आत्मा का क्या होता है, उसका संकल्प, बोल और कर्म श्रेष्ठ होता है। अगर मैं इस नशे में हूं, मैं महान आत्मा हूं, तो संकल्प भी श्रेष्ठ होगा, बोल भी श्रेष्ठ होगा, कर्म भी श्रेष्ठ होगा। उसी को बाबा ने आज कहा, जो भी टाइटल डायरेक्ट परमात्मा द्वारा मिले हुए हैं उसके नशे में रहो। मैं महान आत्मा हूं, तो संकल्प भी श्रेष्ठ होगा, जो बोल बोलेंगे वो भी श्रेष्ठ निकलेगा, कर्म भी श्रेष्ठ होगा, कर्म भी गलत नहीं होगा। बाबा ने उसी को आज अंडरलाइन कराया।
फिर बाबा ने कहा सर्व शक्तियां आप मन बुद्धि संस्कार आपके आर्डर में सेवा के लिए हाजिर रहेंगी, क्या मुझे अच्छा बोलना है, आपके आर्डर के इंतजार में होंगी। तो जो भी वरदान और वर्षा मिला हुआ है उसको मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त अर्थात यथार्थ रीति से सेवा में लगाओ, तो सदा स्वयं भी राजी रहेंगे और बार बार अर्जी नहीं डालना पड़ेगा बाबा से शक्ति दो, बाबा को पुकारना नहीं पड़ेगा। स्वयं अथॉरिटी बन करके, स्वयं मालिक बन करके शक्तियों को कार्य में लगाओ, तो सर्व शक्तियां ऑटोमेटिक हाजिर हो जाएंगी, हाजिर अनुभव होंगी। ठीक है। आज स्लोगन में बाबा ने कहा कोई भी कार्य शुरू करने के पहले विशेष यह स्मृति इमर्ज करो कि सफलता मुझ ब्राह्मण आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई भी कार्य शुरू करने के पहले 1 मिनट साइलेंस में हो जाओ बाबा की याद में, इसमें सफलता मुझ ब्राह्मण आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता मुझ आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता मुझ ब्राह्मण आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो सफलता जो है ऑटोमेटिक मतलब अधिकार के रूप में आएगी। ठीक है। तो प्राणदान देने वाला बाबा है, नॉलेज से प्राप्ति होती है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति।